अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता की वर्कशॉप में मोहम्मद यूनुस की वैचारिक मरम्मत के बाद पाकिस्तानी सेना की उस मरम्मत की खबर जिसकी प्रायोजक है भारतीय सेना, और इसके लिए उसे किसी औजार की जरूरत नहीं है, उसके हथियार ही काफी है। खबर तब की है जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तड़प रही पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर गोलियां चलाने की गलती की थी। लेकिन जब भारतीय सेना के गोले चले तो पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी फौज के कमांडर मस्जिद में जाकर छिप गए, और ये दावा हमने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी फौज के जवानों ने किया है। एक न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के कमांडर के बीच क्या बातचीत हुई, उस पर आप गौर करिएगा। भारतीय गोलाबारी से डरकर भागे पाकिस्तानी कमांडर से उसके जवान ने पूछा, क्या दोबारा चौकी पर पहुंचना है? तो जवाब मिला, पहले अपनी जान बचाओ, चौकियां बाद में बचा लेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी जवान ने कमांडर से पूछा, क्या ऑपरेशन फिर से शुरू करना है? तो इंडियन आर्मी के खौफ से कांप रहे कमांडर ने कहा कि पहले जान बचाओ, बाद में देखेंगे। यानी पाकिस्तानी फौज के इस संवाद के एक एक शब्द में भारतीय सेना का खौफ है, और पाकिस्तान की सेना के जवान का ये बयान ये बताता है कि जब भारतीय सेना ने गोले दागे तो कैसे पाकिस्तान के कमांडर पोस्ट छोड़कर भागे। लेकिन ये सारी डिटेल आई कैसे, वो समझिए। पाकिस्तानी फौज के जवान के अनुसार पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने भारत के आक्रामक हमले के दौरान पोस्ट पर ही लौटने से इनकार कर दिया, और अपनी पोस्ट छोड़कर भागने के बाद वो एक मस्जिद में जाकर छिप गया, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय फौज मस्जिद पर हमले नहीं करेगी। ये सारी जानकारी वायरलेस पर पाकिस्तान सेना के लीक रेडियो चैट से सामने आई है, जब पाकिस्तानी फौज के जवान के साथ सेना के कमांडर की बातचीत हुई थी। और उसी दौरान ऑपरेशन शुरू करने पर पाकिस्तान के कमांडर ने अपने जवान से भागने को कहा था। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके सबूत खुद हमारी इंडियन आर्मी ने जारी किए थे, और तब पता चला था कि कैसे भारतीय सेना ने सिर्फ 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की 13 चौकियों को मिट्टी में मिला दिया था। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों और उसकी टीम से खेल रही फौज की क्या हालत की, इसके सारे सबूत अगर एक बार में दिखाए जाएं तो कुछ घंटों की एक धमाकेदार फिल्म तैयार हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी फौज के इस सरेंडर ने उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्या हालत की है, आप वो भी देखिए। अब तक पाकिस्तान में अपनी फौज की हार का और झूठ का जश्न मना रहे शहबाज दौड़े दौड़े भागे भागे घूम रहे हैं, और वो 4 मुस्लिम देशों से शरण मांगने के लिए अब वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रविवार यानी 25 मई से 4 मुस्लिम देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपनी हार का दर्द सुनाएंगे, भारत की शिकायत करेंगे और समर्थन की विनती करेंगे। शहबाज शरीफ का ये विनती कार्यक्रम 25 से 30 मई तक चलेगा। इस दौरान वो ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और तुर्की जाएंगे। लेकिन वहां जाकर शहबाज शरीफ करेंगे क्या, इसका भी कैलेंडर हम अपने न्यूज़ मित्रों को दिखा ही देते हैं। शहबाज शरीफ ईरान जाएंगे तो वहां समर्थन के लिए गिड़गिड़ाएंगे, जो अब तक भारत और पाकिस्तान के तनाव में न्यूट्रल नजर आया है। शहबाज शरीफ का तुर्की जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो उसे स्तरहीन ड्रोन्स देने के बावजूद थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।
शहबाज अजरबैजान में भी जाकर उसका शुक्रिया कहेंगे जो खुलकर भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान के साथ था। और फिर वो ताजिकिस्तान भी जाने वाले हैं। वो इस तटस्थ मुस्लिम देश से समर्थन की विनती करेंगे। तभी तो पाकिस्तान के लोग भी अब ये बताने लगे हैं कि शहबाज शरीफ को इस तरह भागने दौड़ने की जरूरत क्यों है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।